मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल कोसेक। डबल कोसेक की डेफिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, एच और के आपके क्या हैं, दो सब ग्रुप हैं किसके, जी के। ठीक है, एच भी सब ग्रुप है जी का एंड के भी आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का। देन हम उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड एक्स कोई एलिमेंट लेंगे जी से सच दैट, आपने ये लिखा है एक सेट ले लिया है, वो सेट किस तरीके से होगा, एच एक्स के। ठीक है, और ये इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, एच एक्स के। एच जो एलिमेंट आएगा वो आपके एच वाले सेट से आएगा, के एलिमेंट जो आएगा वो आपके के वाले सेट से आएगा। तो इसको आप क्या कहोगे, डबल कोसेट्स। ठीक है, डबल कोसेट कह रहे हैं क्योंकि डबल है, दो सब ग्रुप है डबल, तो इस तरीके के जो भी आपके पास सेट रहेंगे उनको आप क्या कहोगे, डबल कोसेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है डबल कोसेट डिकम्पोजिशन। डबल कोसेट डिकम्पोजिशन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें गिवन है एच और के क्या है, बस सिर्फ यही गिवन है, ये आपके क्या है, सब ग्रुप है किसके, जी के। उसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए आप प्रूव करेंगे कि आपके पास कोई भी दो डबल कोसेट्स रहेंगे, यानी जैसे ये ले लिया H1 एक्स के एक, तो ये डबल कोसेट हो गया, एक H2 एक्स के टू, आपका ये डबल कोसेक्ट हो गया। तो कह रहे हैं आपको ये प्रूव करना है, या तो ये आइडेंटिकल रहेंगे यानी इक्वल रहेंगे, या फिर ये डिसजॉइंट होंगे। दो ही बात रहेंगी, या तो ये इक्वल रहेंगे या ये डिसजॉइंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले केस में आपको क्या प्रूव करना है कि जो आपका जी है, ठीक है, जो ग्रुप है वो किसके इक्वल होगा, यूनियन जितने भी आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग कोसेट है, ठीक है, जितने भी हमारे अलग अलग कोसेट है उन सब का क्या कर दोगे, यूनियन, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके जी के इक्वल। ये आपको प्रूव करनी है दोनों बातें। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए लेके चलेंगे। फर्स्ट वाले के लिए क्या लेके चलेंगे, हमें आइडेंटिकल या डिस्जॉइंट दिखाना है। तो आइडेंटिकल दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल यानी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव। आपके पास एक रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। यदि ये तीनों कंडीशन आपने प्रूव कर दिए तो इसका मतलब रिलेशन है वो क्या आपका इक्विवेलेंट है। तो हम एक रिलेशन लेके चले हैं एक्स और वाई के बीच में, प्रूफ कर रहे हैं एक्स रिलेशन लेके चलें, ये आपका रिलेशन की नोटेशन है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन लेके चले हैं। एक्स और वाई आपके जो एलिमेंट हैं किसके हैं, जी के, और इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का है, एक्स इक्वल टू एच वाई के। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन है एक्स और वाई के अंदर, ये लेके चले हैं। एच आपका किससे आया है, एच से, और के आपका किससे आया है, के से। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या कर रहे हैं, हम ये प्रूव करेंगे ये जो रिलेशन है आपके बीच में, ये रिलेशन आपका क्या है, आइडेंटिकल, यानी ये आपका क्या कोसेट है, कोसेट है तो आपके पास कोसेट क्या है, आइडेंटिकल आई। आइडेंटिकल के लिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी में आपके पास क्या होता है, एक्स सिमेट्री को एक्स के ही, एक्स का रिलेशन किसके साथ, एक्स के साथ, ये रिलेशन है आपका। तो आपके पास यहाँ से एक्स एक्स के ही रिलेशन के, यानी आपके पास ये आना चाहिए एक्स, तो इस तरीके का कब आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी किससे, एच में है। सेकंड आइडेंटिटी आपकी के भी होगी, तो ये सॉरी एक्स एक्स के इक्वल होगा, तो ये लिख सकते हो आप यहाँ से, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिविटी है। सेकंड आपको क्या करना है, सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या दिखाते हैं, भाई एक्स का रिलेशन है वाई से, तो देन आप क्या दिखा दो, यदि वाई रिलेटेड है आपके एक्स से तो आपके पास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके चले हम एक्स इज इक्वल टू एच वाई के। आपने कहा है एक्स रिलेटेड, तो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर हम एच इनवर्स ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से, के इनवर्स ऑपरेट करेंगे राइट साइड से। तो एच 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 इनवर्स एच वाई, यहाँ पे के, तो ये के इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है एच किससे बिलोंग कर रहे हैं, एच से। एच के आपका सब ग्रुप, तो एच का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा इसके अंदर, और इन दोनों का क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी बिलोंग करेगा इसके अंदर। इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये आपके पास क्या आइडेंटिटी, वाई आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा वाई, और इधर ये क्या एच इनवर्स एक्स के इनवर्स। ठीक है, वाई किसके इक्वल आ गया, एच इनवर्स एक्स के इनवर्स। आपको पता है एच इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में, और के इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, आपके के में। ठीक है, तो आपके पास यही था, यहाँ पे एच आपके एच में, के आपके के में, तो आपने दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि वाई का रिलेशन किससे, एक्स से, वाई रिलेटेड एक्स हो जाएगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव वाला करना है। ट्रांजिटिव वाले में आपको पता है आपको क्या करना है, एक्स का वाई के साथ एंड वाई का आप जेड के साथ। देन आप क्या प्रूव करोगे कि एक्स का आपका रिलेशन किसके साथ है, जेड के साथ। तो वही आप कंजुगेटिव लेके चलेंगे, यहाँ पे एक्स का वाई के साथ लोगे एक्स एच वाई का लेके चलोगे आप, यहाँ पे एच डैश जेड के डैश ले लो।
ठीक है। आपको भी पता है एच आपके किस में, एच में है, एच डैश भी आपके किस में, एच में है। एच आपका सब ग्रुप है तो एच इंटू में एच डैश ये भी किस में होगा, एच में, ठीक है। इसी तरीके से के इंटू में के डैश भी किस में होगा, के में, क्योंकि के आपका सब ग्रुप है। तो देन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स एच, वाई की वैल्यू रख दो, एच डैश जेड के डैश के। तो आपके पास यहाँ से कह रहे हो ये वाला एलिमेंट भी आपके किस में, एच में है, और ये वाला भी किस में, के में। इसका मतलब क्या है कि एक्स किस से, जेड से। ये रिलेशन रहेगा इसके बीच में। इसका मतलब क्या है कि जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपका क्या, इक्विवेलेंट। और ये रिलेशन है किस तरीके का, डबल कोसेट का, ठीक है। डबल कोसेट के फॉर्म में ले रहे हो तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि आपके पास जितने भी डबल कोसेट्स रहेंगे सब आपके क्या है, इक्विवेलेंट है, या फिर डिसजॉइंट रहेंगे या इक्विवेलेंट रहेंगे, ठीक है। ये वाला प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है आपको कि आपके पास क्या आ जाए, जी आपका किसके इक्वल आ जाए, एक्स बिलोंग्स टू जी, जितने भी आपके डिस्टिंक्ट डबल कोसेट हैं सभी के इक्वल। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं, रिलेशन हमने ये रिलेशन को आपने क्या दिखा दिया, इक्विवेलेंट दिखा दिया, सिमेट्रिक वगैरह सब कुछ दिखा दिया, तो इक्विवेलेंट दिखा चुके हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो इस रिलेशन के पार्टीशंस हैं, ठीक है, उनकी जो इक्विवेलेंट क्लास आएगी, जो ये पार्टीशन से सभी को इक्विवेलेंट क्लास में लिख सकते हैं। और जी को आप कैसे लिख सकते हो, क्लास यूनियन ऑफ द क्लास ऑफ एक्स, और ये एक्स किस में, जी में। ये हम लिख सकते हैं। पहले हम ये आपके बेसिक डेफिनेशन से कि आपकी क्लास एक्स की क्लास एक्स को आप कैसे लिखोगे, क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग करेगा जी में, इनका सबका यूनियन करोगे तो किसके इक्वल रहेगा, आपके जी के, आपके ग्रुप के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कंजुगेट क्लास ऑफ एक्स निकालेंगे। यदि ये निकाल दिया तो आपके पास कम हो गया। यदि कंजुगेट क्लास ऑफ एक्स आपने क्या दिखा दिया, डबल कोसेट्स के इक्वल दिखा दिया, तो इसका मतलब कि आपका काम प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से लेके चले कंजुगेट क्लास ऑफ एक्स, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू जी। इसमें क्या होता है, इस तरीके का रिलेशन होता है, आपको पता है, ऑलरेडी पता है कंजुगेट क्लास ऑफ एक्स क्या होती है आपके पास, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू जी, देन इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एच एक्स के, एच किससे बिलोंग कर रहा है, एच से, एंड के किससे बिलोंग कर रहा है, आपके के से, ठीक है। तो आपके पास वाई इसमें बिलोंग कर रहा है, वाई इसके इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एच एक्स के, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ से हम x लेके चलें, ये x क्या आपका आर्बिट्रेरी है, ठीक है। आर्बिट्रेरी की इसका मतलब क्या है कि आप एक एक करके सभी के एलिमेंट्स को लोगे, सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रूव रहेगा, सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रूव रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है, एच एक्स के, आपके कैपिटल सेट के लिए। तो क्लास ऑफ एक्स क्या आ गया, कैपिटल एच एक्स के, कंजुगेट क्लास के इक्वल आ गया। जी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यही आपके पास यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी एच एक्स के, ठीक है। आपके पास अभी यही कह रहे हैं, हमें पता है कि दो इक्विवेलेंट क्लासेस या तो आपके पास क्या रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे या आइडेंटिकल रहेंगे। तो आपके पास ये इसके इक्वल आ गया, इसको आपने यहाँ पे रख दिया, जी आपके इसके इक्वल आ गए। यही आपको प्रूव करना था, डबल कोसेट्स के इक्वल आ जाए आपको। और यही आपकी क्या थी, डबल कोसेट डिकम्पोजिशन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑर्डर दे रखे है, कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट्स, डबल कोसेट का ऑर्डर। तो डबल कोसेट्स का ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के। ये आपको थ्योरम प्रूव करनी है कि एच और के आपके सब ग्रुप है, जी के, एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी में, देन ऑर्डर ऑफ एच एक्स के, डबल कोसेट है ये, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स, ठीक है, इसके इक्वल में। तो यहीं से हम क्या करके चलें, सबसे पहले इसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैपिंग ले रहे हैं, फाई मैपिंग ले ली आपने, एच एक्स के से कहाँ तक गई है आपके पास, एच एक्स के एक्स इनवर्स, ठीक है। और इसको डिफाइंड किया हमने, डिफाइंड क्या किया है कि फाई एच एक्स की, इसका एलिमेंट आएगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, एच एक्स के एक्स इनवर्स, इस वाले के इक्वल। और इसमें जितने भी आपके एच हैं वो किससे आ रहे हैं, एच सेट से, और के किससे आ रहा है आपका, के सेट से। एक्स के बारे में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये किससे, आपके जी से, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। उसके बाद हम इसी मैपिंग है, मैपिंग हमने खुद ली है, तो अब इसको क्या प्रूव करेंगे, वेल डिफाइंड 1 1 और 1 2 प्रूव कर दें। सबसे पहले हम इस मैपिंग को क्या कर रहे हैं, फाई को वेल डिफाइंड प्रूव कर रहे हो आप, ठीक है। वेल डिफाइंड के लिए आप क्या लेते हो, सिंपल जब करते हैं तो हम x1 इज इक्वल टू x2 लेते हैं, ठीक है। फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2 दिखा दें तो हम क्या कहते हैं कि फाई मैपिंग हमारी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो अभी यहाँ पे ये सिंपल लेते थे, अभी इसके एलिमेंट क्या आपके पास आएंगे,
H1X K1 ले लिया, ठीक है, ये इक्वल है आपके H2X K2 के, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड एक्स इनवर्स ऑपरेट कर दे, यहाँ पे H1X K1 एक्स इनवर्स, H2X K2 एक्स इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट होते ये आपके पास क्या आ गया 5H1X K1 और ये क्या आ गया 5H2X K2, हो गई इस तरीके की। तो आपके पास इसका मतलब फाई क्या है, वेल डिफाइंड मैपिंग है, ठीक है। और फिर हमें फाई को क्या प्रूव करना था, फाई इज 1 1 प्रूव करना। आपको पता है कि X1 वही यही मतलब एज ए वेल डिफाइंड में लेके चलेंगे, फाई ऑफ H1X K1 इक्वल टू फाई ऑफ H2X K2, ठीक है, यही करें। इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास क्या है H1X K1 एक्स इनवर्स, इसको ओपन करोगे तो H2X K2 एक्स इनवर्स, दोनों साइड आप एक्स ऑपरेट कर दो, यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, तो आपके पास ये क्या H1X K1, ये आइडेंटिटी बन जाएगा H2X K2, एक्स एक्स भी किस में, जी में, जी ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी किस में होगा, जी में, और इनका क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी एक्स एक्स इन्वर्स किस में आएगा, जी में, एक्स और एक्स इन्वर्स, इसका मतलब ये आपके पास क्या आइडेंटिटी, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू प्रूव करने के लिए अब क्या करें, वही लेते एक एलिमेंट लेके चलेंगे H1X इनवर्स, किससे लेके चलोगे, आपका जो सेट है आप H1X इनवर्स से। अब इसके लिए क्या, इसकी प्री इमेज फाइंड आउट करोगे, तो वही करें हम यहाँ से, इसको इसमें एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि फाई, अब इसके लिए तो हमें क्लियरली पता है कि कोई H1X किस में बिलोंग करेगा, H1X जिसकी क्या इमेज ये, तो यहाँ से ये लिख सकते हो H1X और किसकी को आ गई H1X इनवर्स, ठीक है। इसमें तो कुछ वैसे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली पता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी प्री इमेज हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी तो आपके पास इसका मतलब क्या है, फाई आपके पास क्या है ऑन टू है, फाई 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या है H1X और H1X इनवर्स के बीच में 1 1 कोरस्पोंडेंस भी हो गई, ऑन टू कोरस्पोंडेंस भी हो गई, इसका मतलब क्या, इन दोनों का ऑर्डर आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ H1X के इक्वल आ गए आपके ऑर्डर ऑफ H1X इनवर्स के, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, ऑर्डर निकालना है किसका, H1X का, किसके इक्वल दिखाना है आपको, ऑर्डर ऑफ H इनटू में ऑर्डर ऑफ K और डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X इनवर्स। आपको पता है यदि A और B हमारे पास क्या है, दो सबसेट हैं, दो फाइनाइट सबसेट है G के, तो आपको पता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ AB के हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन में B, ठीक है। तो अब आपके पास क्या निकालना है, आपको ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, ऑर्डर H1X इनवर्स का, ठीक है। इसका ऑर्डर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, इनटू में ऑर्डर ऑफ X इनवर्स, इसको एक सेट, इसको अलग से मान लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X इनवर्स। आपको इसके बजाय क्या, आपको जब दिखाना क्या है, जब दिखाओगे तो इसको तो H1X दिखाना है, उसका ऑर्डर किसके, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K, और नीचे सिंपल ये, तो हम क्या प्रूव कर दे, इस वाले को हम किसके ऑर्डर के इक्वल प्रूव कर दे, ऑर्डर ऑफ K के इक्वल, और इसको आप ऑलरेडी प्रूव करके आ रहे हो ऑर्डर ऑफ H1X, तो इसका मतलब इधर ये वाला तो प्रूव हो चुका है, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X इनवर्स। अब सिर्फ आपको यहाँ से प्रूव क्या करना है कि ये वाला आपका किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ K के इक्वल आ जाए, तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 1 कोरस्पोंडेंस आपने किए, ठीक है। तो हम क्या, आपको पहले ही पता है कि आपका क्या है, सब ग्रुप दे रखे है हमें G का, कि आपके पास क्या है, सब ग्रुप है G का, तो देन आपको ये पता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं X इनवर्स, ये भी आपका क्या रहेगा, लास्ट वाली वीडियो में आपने प्रूव किया था इसको, सब ग्रुप ऑफ G, और सब ग्रुप है ये इसका ऑर्डर ऑफ K, ये भी आपने प्रूव किया था वहाँ पे, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स दोनों का क्या रहेगा, इक्वल, तो वहाँ से कह सकते हो ये आपका G का सब ग्रुप है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सब ग्रुप ऑफ G रहेगा, देन दोनों का ऑर्डर आपका क्या रहेगा, इक्वल, तो यहाँ पे पुट कर दो ऑर्डर ऑफ H1X किसकी इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X इनवर्स। यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था, ठीक है, हो जाएगी ये।